कि मेरा विश्वास है इन गवाहियों को सुनने के बाद आपका विश्वास बढ़ेगा। ये 3 वो लोग हैं जो इस चर्च में सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों को देखते हैं, पर आज तक इनकी गवाही आपने सुनी नहीं है कि ये लोग आए कैसे और बचाए कैसे गए। आज से 4 दिन पहले जब मुझे टेस्टमनी पता लगी तो मैंने इनको कहा कि तुम लोग गवाही चर्च में देना है, तुम्हारी वजह से बहुत लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं अपनी गवाही आज बताना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, भरी सभा में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और स्तुति के गीत गाऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, वो जीवता परमेश्वर है और आज भी वह अजीब और अचंभे रीति से लोगों के जीवनों में कार्य करता है। और मेरा विश्वास है जैसा उसने आज मेरी जिंदगी में कार्य किया है, बहुत जल्द आप सभी लोगों के जिंदगी में भी मेरा जीवित परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। मेरी गवाही यह है कि आज से बहुत साल पहले जब मैं तीसरी चौथी क्लास में था, जब मेरे चाचा का लड़का चर्च जाता था, जब उसने इसका जिक्र किया था कि मैं प्रभु यीशु मसीह में जाता हूँ, तब मेरे को इस चीज की इतनी नॉलेज नहीं थी और मैंने इस चीज बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर मैं धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई। जब मेरी उम्र 10वीं कक्षा में जब मैं था, 10वीं की परीक्षा देने के बाद जब मैं लड़कों के साथ आया, क्योंकि 10वीं तक तो मैं लॉज में रहा, देन उसके बाद जब मैं आगे आया गांव में तो लड़कों के साथ रहने लगा। फिर लड़कों के साथ रहते रहते फिर मेरी गलत संगति लग गई। धीरे धीरे गलत संगति में मैं फंसता चला गया और धीरे धीरे गलत संगति मेरी इतनी चली गई कि जब गलतियां वो मुझसे हो जाती थी तो मैं पछतावा करता था और उससे बाहर निकलने का रास्ता कहीं नहीं मुझे दिखता था। फिर मेरी गलतियां ये थी कि मैं लड़कों के साथ रहता था, लड़के धीरे धीरे वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे वगैरह वगैरह चीजें खाते पीते थे और धीरे धीरे मेरे को भी इस चीज की लत लग गई। मैं तंबाकू तो नहीं खाता था, लेकिन सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, इन सारी चीजों की लत लग गई थी और धीरे धीरे मेरी लत इतनी खराब हो गई थी कि जब मैं दिन में मतलब बीड़ी पीता था ना तो पूरी की पूरी बंडल खत्म, और जब सिगरेट पीता था तो दिन में 1-2 से काम नहीं चलता था, बल्कि 5, 6, 10, 12, और वो भी सिगरेट ऐसी मतलब 10-20 रुपए वाली नहीं, पीने लगा था तो लत इतनी खराब हो गई थी कि 200, 250 रुपए के सिगरेट पीता था, इतनी महंगी महंगी पीने लगी। फिर धीरे धीरे लत और खराब होती चली गई। धीरे धीरे लत इतनी खराब होती चली गई कि ये लत मेरी जो सिगरेट और बीड़ियों में थी, गुटखे में थी, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होके मतलब दारू की ओर बढ़ने लग गई और ये दारू की ओर बढ़ते जा ही रही थी। फिर और मेरे को एक और बुरी लत लग गई इसमें कि मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में की भी आदत हो गई थी मेरी, और मैं इस फिजिकल रिलेशनशिप में भी रह चुका हूँ। आज से ये काफी साल पहले की बात है, जब मेरी कॉलेज का समय चल रहा था, जब मेरी ये आदत लग गई तो फिर मैं फिजिकल रिलेशनशिप में भी रहा और इन सारी चीजों से मैं बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करता था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे मतलब मैं अपने गांव के साथियों को छोड़कर फिर धीरे धीरे मैंने शहर की ओर रुख किया और शहर में आया। फिर यहाँ पर जब मैं चर्च में मतलब मैं यहाँ शहर में आया तो जब मुझे इस चीज के बारे में फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे मतलब मेरे यहाँ तक पहुंचने का भी एक टारगेट जो है कि वो एक लड़की थी जिसके जरिए से मैं यहाँ तक आया था, क्योंकि मैं तो वैसे मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में जब मैं रहा था, जब मेरे को वो अट्रैक्शन थी, जब मैं इन सारी चीजों को इतना नहीं समझता था, और जब मैं इन चीजों से बाहर निकला, शहर में आया, फिर धीरे धीरे लत इतनी खराब हो गई कि सेल्फ सेक्स की ओर भी मैं चला गया और फिर मैं इन सारी चीजों में बढ़ता ही चला जा रहा था। इन सारी चीजों से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, कोई रास्ता नहीं मिला। फिर धीरे धीरे मैं जिस रास्ते से मतलब कंपनी जाता था उस रास्ते में एक लड़की दिखी थी मेरे को, और मेरा रीजन ये था कि मैं परमेश्वर से जाके उस चीज को मांगूंगा कि वो मेरी लाइफ में आए। लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे धीरे जिंदगी ऐसी रुख ली कि सीधे रास्ते की ओर मैं आने लगा और धीरे धीरे मैं उन सारी चीजों से बुरी लत से निकलता चला गया और मैं इतनी स्लोली निकला कि मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं कब इन सारी चीजों से बाहर आ गया। और बाहर आके आज मेरी चर्च में सेवा इतनी बड़ी हो गई है
कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस सारे जैसे पापों से, फिजिकल रिलेशनशिप, सेल्फ सेक्स और ये नशे से बाहर निकाल के मुझे आज इतनी बड़ी सेवा में खड़ा किया है उसने, कि कभी पुलपीठ पर आके वर्शिप भी करवाता हूँ, कभी आके प्रचार भी करता हूँ, पीछे लंगर की भी सेवा करता हूँ, डॉक्यूमेंट की भी सेवा करता हूँ, इतने सारे जिम्मेदारी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। चर्च आने से पहले ये सारे काम थे। चर्च आने का मेन रीजन क्या था? चर्च आने का मेन रीजन जो था, मैंने आपको बताया कि वो एक लड़की थी जिसे देख के मतलब ना एक अजीब सी दिल में घबराहट सी होने लगी थी। तो मैं मतलब परमेश्वर के चुनने का तरीका अजीब था। कितनी सिगरेट पीते थे दिन में सिगरेट अगर पीता था तो फिर 10, 12 और 20 इतनी पहुंच जाती थी। और कौन सा नशा था? और मतलब ये धीरे धीरे बढ़ के मतलब बियर तक में कन्वर्ट हो गई। बियर कितनी पीते थे? बियर तो अगर लड़कों के साथ बैठते थे पीने तो 2, 4, 5 तो इकट्ठी खत्म हो जाती थी, और प्लस में एडिशनल सिगरेट वगैरह। चर्च किस टाइम आए थे? कितना टाइम हो गया चर्च आते? चर्च को आए हुए मेरे को 1 साल 1.5 महीने हुए हैं। अब इस व्यक्ति की जितनी ये टेस्टिमनी है, अभी तक इसके फादर को पता नहीं, अभी तक उन्हें पता नहीं है कि किस जगह से निकल के आए, और वो अभी भी इस पे इल्जाम लगाते हैं धर्म परिवर्तन हुआ है। अब आप सोचो, इसका धर्म परिवर्तन हुआ है कि जीवन परिवर्तन हुआ है? एक व्यक्ति चर्च में आया सिर्फ एक व्यभिचार को पूरा करने के लिए, पर वो तो छूट गया, पर कर सेवा रहा इस टाइम। हालेलुया। और कितने टाइम से नशा किया? कितना टाइम किया वो नशा? ये नशा तो मैं जब मतलब 5वीं 6वीं कक्षा में था, जब से दोस्तों के साथ रहने से, मतलब 5th या 6th क्लास से। हाँ। और कॉलेज तक करते चले गए? कॉलेज से आगे भी मैं यहाँ जब आ रहा था तो मैं यहाँ भी करता था। और नशा वो उस दिन